नमस्कार दोस्तों। यूके ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक उसके लिए अब बहुत कम दिन बचे हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी में आप सब कुछ मत पढ़िए, क्योंकि आप लोग अगर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ के आप बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे को मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, कुछ बेसिक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं और वो किस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, जैसे स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, स्टेनो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, ठीक है। शारदा नदी, ये सब 4 ऑप्शन, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे को मैंने ये दूसरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी ने ही कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे को कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसलिए नहीं लिख रखा है क्योंकि देख, ये जो काम है ना, ये अपने आप में बहुत ठीक है, सरदर्दों वाला काम होता है। एक तो पहले मोबाइल से फ़ोटो लो, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे अपलोड करो, फिर उसके बाद क्रॉप करो, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे को एडिट करो, फिर उसके बाद ये भी लिखो कि वो कौन से एग्ज़ाम में है। तो ये बहुत ठीक है, अपने आप में एक हेक्टिक काम हो जाता है। देखिए, आप लोग सब समझदार बच्चे हैं, आप लोग ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं बस क्वेश्चंस यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ, बट हाँ, दिमाग में रखना कि यूके ट्रिपल एस सी ने अपने जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं ये उन्हीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो और ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, पुराने 3-4 जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं वहीं से लिए हैं मैंने ये क्वेश्चन सारे। तो देखिए, इसमें क्या है, देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है। फिर यहाँ पे को दोबारा जो नहर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। फिर ये अगला जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद ये वाला जो था, ये वीडियो वीपीडियो वाला था 2021 का, और ये उससे पहले का होता होगा कोई एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। कि देखिए, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। तो देखो, ये क्या होता है कि नहर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। जो भारत में नहरें हैं और किस नदी में कौन सी नहर है उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। मीन्स की अलग अलग क्वेश्चन डालते हैं, और लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो नहर और नदियों से रिलेटेड ही होता है। तो इस तरीके से मैं कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करके लाया हूँ जिन टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या हो गया, ठीक है, ये नहर वाला, कि किस नदी में कौन सी नहर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। सॉरी, नदी ऐसे लिखते हैं ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ लेना है। देखिए, आप लोग कुछ मत करिए, एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। एक तरफ नदी लिखिए और दूसरी तरफ नहर लिखिए। तो कौन सी नदी में कौन सी नहर निकाली गई है ये एक लिस्ट बना दीजिए, इसको रट दीजिए। तो यहीं से आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, ये जो लेटेस्ट स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, स्टेनो के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से ये सुमेलित करना है, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है, झीलों के बारे में पूछा गया है। कोलेरू झील हो गया, कोलीबेली झील हो गया, ठीक है। ये तो नाम पे पता नहीं कितना अजीब सा है, ठीक है। खजियार झील हो गया, और ये क्या कर रखे हैं, राज्य दे रखे हैं। उससे पहले देखो, उससे पहले के एग्जाम में कि निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है, सांबर झील, डल झील, ये सारी। इसका मतलब आप लोगों ने दूसरा टॉपिक क्या तैयार करना है, झील। मीन्स कि आप लोग क्या करिए, एक तरफ राज्य बनाइए, दूसरी तरफ झील बनाइए। अगर सिर्फ आप लोग इतना भी रट लेते हैं तो यहाँ से भी आप लोगों के एक क्वेश्चन के तैयार होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। ये झील्स हो गई। फिर उसके बाद देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे को क्या है क्वेश्चन कि अनाईमुडी की उच्चतम शिखर, सॉरी, जो अनाईमुडी है उसका उच्चतम शिखर कौन सा है, ठीक है। उच्चतम शिखर है पूर्वी घाट का या फिर उत्तर हिमालय का, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक। और इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लूँ मैं। चलो, इससे रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो यहाँ पे को आप लोगों ने करना क्या है कि जो मैंने एनालाइज किए हैं उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये क्या करते हैं कि कोई एक श्रेणी या फिर कोई एक रेंज दे देते हैं, ठीक है। जैसे बोल देंगे मैकाल श्रेणी या फिर मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। या फिर जो आप लोगों का ये इधर ऊपर की तरफ को बनता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ को जो बनता है, जो पर्वत श्रेणियाँ बनती हैं, साउथ की तरफ को जो पर्वत श्रेणियाँ बनती हैं, तो पर्वत श्रेणी का नाम दे देते हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
ये बताओ बोल देते हैं, या फिर जैसे इसमें पूछ रखा है उस तरीके से पूछ देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोगों ने क्या करना है, इस टाइप के टॉपिक्स को आप लोगों ने तैयार करना है कि ठीक है, कौन सी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखना है। और देखो ये आप लोगों को सब कहाँ मिलेगा, आप लोग अगर जो मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ तैयार कर रखी है, ठीक है, ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी करके जो मैंने सीरीज़ तैयार कर रखी है, अभी फ़िलहाल उसमें 21 वीडियोज़ हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 7 से 8 वीडियोज़ भी देख लोगे ना, यकीन मानो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप लोग एक बार उन वीडियोज़ को देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 21 वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी के। उन 21 वीडियोज़ को अगर देख लोगे तो UKSSC में आप लोगों का जो ज्योग्राफी है वो ऑलमोस्ट इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और वो सीरीज़ में टॉपिक बने हैं, L1 L2 इस तरीके से मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है, तो उनको एक बार देखो। और ये तो स्टार्टिंग के वीडियोज़ में मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोज़ में ही ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे कि जैसे निम्नलिखित में से कौन मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, जो है ये किससे किसको अलग करती है, इस तरीके के। फिर ये अगेन यहाँ पे कोई एक सरहिंद नहर वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये सारे आप लोगों के कहाँ पे को कवर हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग के मैंने वीडियोस बना रखे हैं उसमें कवर हो जाएंगे। देखिए वीडियोस में अगर आप नोट्स ना भी बनाओ ना, तो जो वीडियोस हैं उनको अगर आप 2x की स्पीड में भी अगर आप लोग देखते हो, खाली एक बार सुन भी लेते हो ना, तभी भी आधे से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे को। तो एक बार उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लेना। देखो और अगले जो हैं क्वेश्चंस इस तरीके से, ये वाला हो गया था। देखो इसमें क्या पूछा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती करके। अब इस टाइप के जो हैं ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए हैं उसमें सब कुछ कवर है, वहाँ पर से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो कुछ पोर्शन तो ऐसा होगा ना जो हम एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन कहीं से उठा दिया, ठीक है, अब उसको मैं किस टॉपिक के अंदर जो डालूंगा। और ठीक है, तो जैसे ये है पृथ्वी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक तरीके से कर्क रेखा वाला जो क्वेश्चन है वो भी ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप लोगों को ग्लोब की अच्छी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या बोलते कि ठीक है, इस टाइप के जो हैं वो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही अपने एक्सप्लेन कर रखे हैं सारी चीज़ें, मीन्स कि जहाँ पे वो कुछ मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखना। और देखिए, और जैसे ये है आप लोगों का, ठीक, अब यहाँ पे को देखिए, ये क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये मृदा के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए, ठीक, रेगर मृदा की प्रमुख उपज कौन सी है, अगेन ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, मृदा के बारे में पूछ रहे हैं। और ये दोनों अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और दोनों UKSSC ने ही कंडक्ट करवा रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर्स थे जिनमें मुझको ये सारे क्वेश्चंस मिले, तो उनके बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं। अब यहाँ पे को देखिए, ये कौन सा है, देखिए बेलाडीला खान प्रसिद्ध है लोहा अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये खनिज से संबंधित खान के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे को देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था कि जैसे राज्य हो गया, ठीक है, और खनिज हो गया। ठीक, तो इसके बारे में आप लोगों ने देख लेना है। आप लोग क्या करो, एक लिस्ट तैयार कर लो कि भारत के जो राज्य हैं कौन सा राज्य किस खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक, जो लेटेस्ट वाला है मैं उस PDF बना के, ठीक है, कि अग्रणी जो राज्य होते हैं उनका PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वो जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, वो 2 से 3 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए जैसे यहीं पे को पूछा है कि कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टानों से संबंधित है, तो खनिजों से संबंधित क्वेश्चन ये पूछते हैं, बस हल्का सा कहीं पे को थोड़ा बहुत घुमा देंगे, अदरवाइज क्या है ना डायरेक्ट पूछे होते हैं इन्होंने। देखो जैसे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बेलाडीला खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के भी नहीं पूछे हैं। ठीक, बस ये थोड़ा सा घुमा रखा है, तो कभी कभार अब ऐसा होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल ही देंगे। ठीक, तो जैसे ये मृदा से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को क्या पूछ रखा है, यहाँ पे को टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, कि टाइगर रिजर्व और उनसे जो है वो मैच द कॉलम करना है आप लोगों ने कि कहना टाइगर रिजर्व। अब देखिए एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रखे हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व दे रखे हैं। तो
इस बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी से जो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से अगर 5 के 5 क्वेश्चन ना भी बने, 6 के 6 क्वेश्चन ना भी बने, तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग ने कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं उस चीज़ को देखिए सबसे पहले आप लोग ये तैयार कीजिए, ठीक है, कि किस नदी पे कौन सी नहर है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आप लोग तैयार कीजिए कि किस राज्य में कौन सी झील है। हाँ, झील वाले क्वेश्चन मैंने अभी दिखाए नहीं आप लोगों को, ठीक है, कौन सी झील है। और देख लीजिए भारत की नदियों के बारे में पढ़ लीजिए, नदियों वाला चैप्टर तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। भारत की नदियों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी थे जो मैंने इसमें लिखे नहीं है, बट मैं उसको यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में। ये वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं UKSSC ने, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई इतनी सारी पिक्स खींच के अपलोड करके आप लोगों को प्रूफ दिखा के फिर वीडियो बनाऊँ तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और क्या बोलते कि ठीक है, बात वही रहेगी। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पे जो ये टॉपिक मैंने तैयार कर रखे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड आप लोग क्या करिए, ठीक है, इन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लीजिए तो आप लोगों का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी हो गया, देश हो गया, और देखिए किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में कौन सी चोटी है या फिर कौन सा शिखर मौजूद है, ठीक है, उस शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। जैसे राष्ट्रीय पार्क हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए और टाइगर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, और ये किस राज्य में है। और इसमें ना देखो बहुत ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिस्ट तैयार कर लो कि राज्य और दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व और ठीक है नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ राज्य। एक लिस्ट जैसी तैयार कर लो कि जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, ठीक है, बांदीपुर कौन से राज्य में है, सिमलीपाल कौन से राज्य में। तो अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें से अगर आप लोगों को एक दो के बारे में भी पता हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, ठीक है। देखिए कौन सा झरना किस राज्य में है, ये लिस्ट तैयार कर लीजिए। और ये काम ऐसा है 3 से 4 दिन में हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कौन सा राज्य किस खनिज के लिए, ठीक है, कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर कौन सा राज्य किस खनिज में सबसे आगे है, ठीक है। भारत की मिट्टियों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, और किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है वो पढ़ लीजिए, ठीक। जैसे गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है, और ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर लीजिए, जैसे ये है फसल का नाम लिखिए, ठीक है, एक तरफ फसल का नाम लिखिए, दूसरी तरफ ठीक है अग्रणी राज्य करके उसका नाम लिख लीजिए, ठीक। तो उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ क्योंकि दिन कम बचे। अगर देखो लंबा टाइम होता, 3-4 महीने का टाइम होता, तो मैं बोलता कि एकदम डीप में पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे को इतना टाइम ही नहीं है डीप में पढ़ने का, तो आप लोग क्या करिए, बस इन टॉपिक्स को तैयार करिए। इन टॉपिक्स में से ऑलमोस्ट आप लोगों के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और जो बेसिक वीडियो और जो बेसिक है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसके लिए जो मैंने 21 वीडियोस बना रखे हैं, उन 21 वीडियोस को एक बार देख लीजिए। 21 अगर ना भी देखो ना तो इस नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम टाइम बचा है, नोट्स मत बनाइए। बस जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उसको 2x की स्पीड में रखिए और एक बार देखिए, 1-2 बार देखिए, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2-2 बार भी देख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे आप लोगों को। और दूसरा जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मीन्स कि ऐसा नहीं कि वो कोई 700 MB 800 MB का वीडियो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 घंटे का भी मैं वीडियो तैयार करता हूँ ना, 1 घंटे का भी मैं वीडियो तैयार करूँगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम आप लोगों की 120-130 MB के बराबर होगी, उससे ज़्यादा। अगर वो भी जब आप लोग इसको 720 ठीक है पिक्सल में चलाओगे तब इसकी जो लेंथ होगी वो 120 MB के आसपास होगी, तो उसमें नेट ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो आप लोग इन वीडियोस को अगर देख लीजिए एक बार, और उसके बाद ये जो टॉपिक है इनको तैयार कर लीजिए, आप लोगों का ज्योग्राफी का सेक्शन कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।